एक बार फिर तुम्हारे कातिल शौहर ने हमारे घर के वारिस को कत्ल करने की कोशिश की। उस घटिया आदमी की वजह से मेरा भाई मरा, अब मेरे बच्चे को मारा जाता है। ये तुम दोनों माँ बेटियां क्या खिचड़ी पका रहे हो? मैं उस घर की मालिक हूँ, निहाल उस घर में तुम्हारा कभी नहीं जा सकती। अगर मेरे बच्चे या उसकी माँ को कोई तकलीफ पहुंची तो मुझे फांसी में अपने हाथ से दूंगा। कोई तकलीफ को दुख नहीं दे सकती, वो हमारे बच्चे की माँ है। हुनैन चाचो को निहाल से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। ये बात सिर्फ उसने बहनों से की थी और फिर बहनों ने हुनैन शाह को ही मरवा दिया ताकि वो शादी करके इस घर में ना आए, उसका कोई वारिस पैदा ना हो जाए और इस जायदाद पर हुक्मरान ना बन जाए। अब यहाँ पर ये हकीकत तो अभी कोई भी नहीं जानता, लेकिन अब जो कि निहाल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो बहनें ये भी नहीं चाहती कि निहाल का बच्चा यानी कि जवार शाह का वारिस इस दुनिया में आए और इस घर का हुक्मरान बन जाए। तभी तो आमिर अब जाकर शकील साहिब को इन बहनों के कहने पर ही पैसे देता है ताकि जवार शाह की आने वाली औलाद खत्म कर सके। शकील साहिब एक नशई इंसान, पैसों का भूखा, लालची, क्या चाहिए जिसके सामने औलाद और बीवी की कोई अहमियत नहीं। वो तो जवार शाह की औलाद को मारने की हामी भरता है। घर जाकर अपनी बच्ची को चाय पिलाई जिसमें कुछ मिला दिया ताकि इसका बच्चा जाया हो जाए। बाप की तरफ से शायद पहली बार निहाल को इतना हलूस, इतनी चाहत मिली कि चाय के लिए इनकार ना कर पाई। उसे शक भी नहीं हुआ कि बाप ने इसमें कुछ मिलाया होगा। खुशी खुशी वो और माँ चाय पी लेती हैं, लेकिन फिर क्या हो सकता है, आहिस्ता ही आहिस्ता तबीयत बिगड़ती रही। तो जब निहाल की तबीयत काबू नहीं आ रही तो माँ के तो हाथ पांव फूलने लगे। जवार शाह को जल्दी से फोन किया। जवार शाह तो अंधाधुंध इनके घर पहुंचा और यहाँ पर आकर निहाल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर क्लियर हो गया कि इस लड़की को कुछ दिया गया है औलाद को खत्म करने के लिए। अब जवार शाह जानता है निहाल ये कदम नहीं उठा सकती, इसकी माँ ये कदम नहीं उठा सकती। शकील साहिब का किया धरा है। तभी तो वो शकील साहिब से शदीद गुस्से में है। निहाल को लेकर घर आया, उससे बैठकर मोहब्बत भरी बातें करता है और उसे यकीन दिलवाता है कि वो निहाल के साथ कभी ज्यादती नहीं होने देगा, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ थोड़ा सा वक्त मुश्किल है, ये गुजार ले, उसके बाद आसानियां हो जाएंगी। और यहाँ से फिर जाते हुए शकील साहिब की तरफ नजरें घुमाते हुए कहने लगा, अगर मेरे बच्चे या मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो पहले तो तुम फांसी से बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हें फांसी तक मैं खुद ले जाऊंगा, तुम्हारा गला मैं खुद दबाऊंगा। यहाँ पर शकील साहिब तो बुरी तरह से डर चुका है कि अगर बच्चे को ना मारा, ना जाया किया तो साबर इसका गला दबा देगा। और अगर ये हिम्मत कर भी ली कि जवार शाह का बच्चा जाया कर दिया तो फिर तो जवार शाह इसकी जान ले लेगा। अब करे तो करे क्या। जवार शाह के जाने के बाद माँ तो गुस्से में आ गई। आपने ये कदम उठाया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझसे नफरत करते हो, मेरी औलाद से नफरत करते हो, लेकिन आगे उसकी औलाद से भी इतनी नफरत। आखिर क्या कसूर है हमारा, क्या करें हम। अब यहाँ पर तो बाप ने जब देखा कि माँ इतना भड़क रही है तो उसकी तो गर्दन दबोच ली, क्योंकि वो किसी भी सूरत अपने सामने अपने घर वालों को बोलने की इजाजत नहीं देता। शबाब को जब मालूम पड़ा कि निहाल की तबीयत खराब थी तो वो भी मिलने आती है और आकर शकील साहिब को चेतावनी देते हुए कहने लगी, अगर हमारे वारिस को कुछ हुआ ना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पहले तो मैंने अपने बच्चे की खातिर, इसी बच्चे की खातिर तुम्हारा माफीनामा कबूल करवाया, तुम्हें जेल से रिहाई दी, मौत से रिहाई दिलवाई, लेकिन अगर ये बच्चा ही चला गया ना तो तुम्हें जेल से और मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। अब यहाँ पर एक तरफ जवार शाह, एक तरफ साबर और दूसरी तरफ शबाब। शकील साहिब के तो बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बेशक बुरा करने वालों के साथ अच्छा तो नहीं हुआ करता। अल्लाह पाक ने जो रस्सी को दराज कर रखा है, जो बार बार मोहलत दे रहा है सुधरने की, अगर इंसान नहीं सुधरा तो जाहिर सी बात है फिर तो अंधे कुएं में ही जाता है। शकील साहिब का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।